वालेकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको। आज के रिएक्शन में बात करेंगे अपने रिएक्शन के हवाले से। तस्वीरें तो आप लोगों ने देख ली होंगी मेरी थंबनेल पे कि मैं आज किसके हवाले से बात करने वाली हूँ और किन लोगों पे बात करने वाली हूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मास सफदर और सबा के हवाले से, जिसने ये सबसे पहले शोशा छोड़ा। यानी इसकी जो जड़ थी, कंवल जुल्करनैन सरनाब लारेब को ले जाने वाले, उनके साथ प्लान बनाने वाले, सबसे पहले इस बुनियाद को रखने वाले मास सफदर और सबा थे। सबा का तो गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पहले ही मास जो है अपनी अम्मी और बहन फरीहा को सवात लेके जा चुके हैं। तो फिर पीछे कैसे रहती सबा? सबा ने तो जाना था। और फिर सबा के हवाले से मैंने एक वीडियो में बात की थी, कुछ 2-3 पहले वीडियो, कि जनाब दुपट्टा, अबाया, हिजाब सब कुछ गायब हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ कराची के मॉल्स की हद तक होता है, उसके बाद उनका कोई पर्दा किसी से नहीं होता। और फिर जनाब सवात जब ये लोग पहुंचे हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं, जो इनके व्लॉग्स देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं उनको भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि छिचोरपन और छेड़छाड़ दोस्तों के साथ, किसके साथ? मास के दोस्तों के साथ। सबा अपनी दोस्तों के साथ नहीं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये जनाब बात हो रही है लारेब के साथ। जो सबा बेगम हैं वो ये हरकतें कर रही हैं कि उनको पकड़ के खींच के लेके जा रही हैं कि चलो यहाँ से, उनके साथ ये हरकतें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में मास जो हैं वो फुली टाइम जो है डैश हो चुके हैं। मैं यहाँ पे गाली नहीं दूंगी, वरना लोग कहते हैं कि आप गाली मत दिया करें, तो मैंने कहा चलो आज गाली स्किप कर देते हैं, डैश बोल देते हैं। तो फुली टाइम वो डैश बन चुके हैं। बिल्कुल कोई यानी गैरत नहीं है, शर्म लज्जा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि ना महरम भी हैं, गैर भी हैं, और उनके साथ चिपटा चिपटी, उनके साथ ये सारे काम हो रहे हैं। ये हमारे आज की जो यूथ है उनको मैसेज दे रहे हैं, बड़ा नेक काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है कि न्यू ईयर तो आप लोगों के लिए, मतलब आप हो गए या मैं हो गए, हमारे लिए बैन किया गया था। और हम तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। और जनाब सेलिब्रेट करने के लिए पूरी पलटन जो है वो सवात की तरफ पहुंच गई। और वहां जाने के बाद जो सेलिब्रेशन की गई, लोगों को, अपने फैंस को वहां पे इनवाइट किया गया। बड़ा दावे किए जा रहे थे मास की तरफ से कि आप लोग आए यहाँ पे खाना खाएं। जाहिर सी बात है, अपनी दुकान भी तो चमकानी थी ना उन्होंने। सीज़न आपको पता है, जैसे रमज़ानों में पकोड़े समोसे इनका सीज़न आता है, फिर शॉपिंग शुरू हो जाती है। फिर शॉपिंग यहाँ पे बिल्कुल मास सफदर ने न्यू ईयर का फ़ायदा उठाते हुए अपने रिजॉर्ट को, अपने रेस्टोरेंट को चमकाया, सीजन मनाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो था न्यू ईयर बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ। और शाबाश है वहाँ सवात, मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कि वहाँ पे तो किसी ने उनको फायरवर्क से रोका नहीं। वैसे हैरत की बात है, बहुत सोचने वाली बात है, जब बैन कर दिया गया है तो फिर कैसे इन लोगों ने इतनी ओपनली सब कुछ, यूट्यूब पे अनाउंसमेंट भी हो रही है कि आप लोग आएँ, फायरवर्क होगा, कवाली नाइट होगी। तो फिर बैन किस हवाले से किया गया था? सिर्फ सीवीयू को बंद किया गया था और बहरिया टाउन है उस तरफ जाने वाले रास्तों को बंद किया था, बस इसके लिए बैन किया गया था। सल्यूट है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट पे। पता नहीं पुलिस उस वक्त शायद सोई हुई थी, या पुलिस को भी अच्छा खासा मुआवजा खिला दिया गया, क्योंकि बिकने में देर नहीं लगती। और जनाब फिर वहाँ पे हमारी पागल अवाम जो फुली टाइम फारिग और पागल है, भाई बच्चों की छुट्टियाँ हैं, पहुँच जाओ। माज भाई बोल रहे हैं सवात पहुँचो, सवात पहुँच के माज भाई की चांदी करवाओ। उसके बाद पागलों की तरह टूट पड़ो उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे जो तस्वीरें वगैरह उनके साथ बनाने के लिए, लेकिन उनको ये मौके नहीं मिले। काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हुए, डिसहार्ट हुए कि उनको उस तरीके से माज ने वेलकम भी नहीं किया। और जाहिर बात है, इतना ज़्यादा क्राउड होगा तो कोई भी इस जगह पे आपको सही से टाइम नहीं दे पाएगा। इसी तरह जो कमल हैं और जुल्करनैन है, वो भी दुम दुम हिलाते हिलाते मास के साथ कदम से कदम मिला के बेशर्मों की तरह वो भी वहाँ पहुँच गए। और फुली टाइम वहाँ पे उनकी इंजॉयमेंट चल रही है। बैन तो सिर्फ हमारे लिए न्यू ईयर है,
और अगर ये लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन ना करते सवात में, ना दिखाते हमें, तो शायद हमारा भी नया साल नहीं चढ़ना था। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं, ना आपने ना मैंने। तो इसीलिए माज ने और इन सब ने कहा था कि हमने तो मनाना ही मनाना है। और फिर उसके बाद जो हमारी ज़रनाब है, लाली भाई हैं, जो लारे भाई हैं, वो भी अपनी नई नई शादी के हनीमून, कभी आज़रबाईजान, कभी सवात, कभी कहीं और, अभी फिर दोबारा से लाली की जो बेगम है वो दोबारा से कहती आ रही हैं कि मुझे फिर दोबारा से ट्रिप करना है, आप लोगों के साथ कहीं टूर करना है तो प्लान बनाएं। तो आप इनको हम देख देख के मज़ीद रिच करते जाएं, और ये आपको मज़ीद एंटरटेन करने के लिए, आपको और मुझे एंटरटेन करने के लिए, खुद एंटरटेनमेंट हासिल करने, बेसिकली जो मेन चीज़ है, हमें तो सिर्फ उल्लू बनाया जाता है कि तुम हमें देखो, हम अय्याशियाँ करने जाएंगे, वहाँ खाने हम खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हम सब कुछ हम करेंगे, सिर्फ आप हमें देख के वहाँ घर बैठ के एंजॉय करें। हम आपको बताएंगे आज़रबाईजान कैसा है, दुबई कैसा है, ये सब कैसे हैं। तो फिर मैं ये बात करूँगी कि बेशर्मो, डूब मरो तुम लोग सारे के सारे। बेशर्मो, जब पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, किस हवाले से बैन किया गया कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई गज़ा में जो लाशें गिर रही हैं, जो मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, तो आप लोगों में इतना सा भी दर्द नहीं है। यही अगर कुछ आपके घरों में हुआ होता, जैसे कहते हैं ना कि किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाती है, तो क्या कहते हैं कि अब हम जो है 40 दिन तक कोई खुशी नहीं करेंगे, हम इस साल की ईद नहीं सेलिब्रेट उस तरीके से करेंगे, सादगी से, यानी बस ईद मुबारक और ख़त्म, दैट्स इट। या हमारे घर कोई शादी आने वाली थी, हम उसको कैंसिल कर देते हैं कि भाई हमारे घर में किसी का इंतकाल हुआ है। तो एज अ मुस्लिम कहते हैं हम सब बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई होते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इतने, मुझे कुछ लोग आके ना कहते हैं कि आप गज़ा के लिए वीडियो नहीं बनाती, आप फ़लस्तीन पे बात नहीं करती। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, एक आटे में नमक होता है ना, उसके बराबर मैं एक इस वक्त यूट्यूबर हूँ। जो इस वक्त जो मेन यूट्यूबर्स हैं, जो इस वक्त फेम हासिल किए हैं, वो सब आप लोगों को पता है कौन है। वो ये सारे भी हैं, उसके अलावा भी हैं। क्या वो लोग अपनी वीडियोस में इनके हवाले से बात करते हैं? इनके मुंह से सिर्फ एक फ़लस्तीन का वर्ड पी भी नहीं निकलता, इनके मुंह से गज़ा का जी भी नहीं निकलता। ये डरते हैं क्योंकि इनके डॉलर्स आने बंद हो जाएंगे। जिन डॉलर्स की बेस पे ये अय्याशियाँ कर रहे हैं, जिन डॉलर की बेस पे ये आज न्यू ईयर मना रहे हैं, जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में मना है। कहते हैं जो जिसकी तरह काम करेगा, मरने के बाद उसको उसी की तरह उठाया जाएगा। यानी ये सारा मगरिब वेस्ट वालों के ये सारे चोचले हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, न्यू ईयर मनाना, ये सब उनके चोचले हैं। क्योंकि आपको पता है कि न्यू ईयर नाइट को मुसलमान कंट्री में अब किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, आप जैसे अक्लमंद और मैं, हम सब समझते हैं कि इस रात में बेहयाई उरूज पे पहुंच जाती है। किस जगह पहुंचती है ये भी आप लोगों को पता है, क्या क्या नहीं होता है, जो अंडरग्राउंड जो चल रहे होते हैं, सब कुछ हम लोगों को पता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया ने सबको अवेयरनेस दे दी है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने रोकना है, इस बुराई को हम लोगों ने रोकना है। लेकिन ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, ये इसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, मज़ीद ये सब कुछ कर रहे हैं। आगे इसके हवाले से मैं बात करूंगी कि दुबई में, जहां दुनिया का सबसे मतलब बड़ी सेलिब्रेशन की जाती है न्यू ईयर नाइट पे, तो वहां पहुंचे कौन? बड़े मशहूर यूट्यूबर्स, डकी भाई और इकरा कंवल। उनके वहाँ जाने के बिना वहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होनी थी। नाम दिया गया है कि हम अपना हनीमून सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, 2024 में जा सकते थे, लेकिन मेन जो रीज़न था वो दुबई में जाके न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करना था। ये भी वही गिरे हुए घटिया किस्म के यूट्यूबर्स हैं जो किसी मतलब मुसलमानों के दर्द में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन चैनल हैक होने पे मरे हुए मुंह लेकर आके आपके और हमारे सामने बैठ गए मजलूमों की तरह, महरूमों की तरह, कि मेरा चैनल हैक हो गया था, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी, मैं तबाह हो गई थी, मैं एकदम पता नहीं क्या हो गया था।
ये अल्लाह दिखाता है। अगर किसी ने सचमुच है कि वैसे तो मुझे ये ड्रामा ही लगता है, अगर सचमुच ये चीज़ हैक्ड हुई थी तो अल्लाह ने इसको इशारा दिया है, अल्लाह ने इसको डराया है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन नहीं, ये वो लोग हैं जो पानी सर से ऊपर चला गया है, ख़त्म। यानी अब ये वो उस गंदे तालाब में डूबी हुई ये गंदी मछलियां हैं जो अब नहीं निकाल सकती। लेकिन इस गंदे दलदल में, इस गंदे उसमें हमारे बच्चे जाके मज़ीद धँस जाएँगे, बच्चे जाके हमारे ख़राब हो जाएँगे। और जब इनके बारे में बात करो तो बिलबिलाते हुए वो गंदे मेंढक निकल के आ जाते हैं हमारे कमेंट्स करने यूट्यूब उस पे, वीडियो पे, कि आपको क्या तकलीफ़ है? क्योंकि वो खुद उस गंदे तालाब के डूबे हुए मेंढक हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ये गंदगी मज़ीद देखें। हमारे आवाज़ उठाने से, बात करने से अगर इकरा कमल या उसकी बहनें दुपट्टे पहन लेंगी या कोई नॉर्मल टॉपिक पे बात करेंगी, छिछोरपन नहीं दिखाएंगी, कुछ वल्गैरिटी नहीं दिखाएंगी, तो उनको मज़ा नहीं आएगा, वो अनसब करके चले जाएंगे। क्योंकि वो गंदे तालाब के मेंढक बन चुके हैं जो गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। और हमारा बोलना, भाई अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, हनीमून सेलिब्रेट करने गए थे, अपना हनीमून सेलिब्रेट करो, लेकिन मेन जो वजह थी वो न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करनी थी, जो कि उन्होंने बड़ी उम्दा अंदाज में की और बड़ी कोई सेलिब्रेशन आप लोगों को दिखाई। हम सिर्फ देख रहे हैं, सेलिब्रेट कौन कर रहा है? अगर इसको गहराई में जाके सोचा जाए, एक अक्लमंद इंसान सोचे कौन सेलिब्रेट कर रहा है, असल तो सेलिब्रेट करने वाले ये खुद है। इनको मज़े आ रहे, ये इंजॉय कर रहे। हम देख के इनको क्या इंजॉय कर रहे? हम तो वही अपने बिस्तर पे बैठे हुए, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए इनको देख रहे हैं। हम क्या इंजॉय कर रहे हैं? हमारी तो वही ज़िंदगी, मोबाइल की वीडियो ख़त्म होगी, हम बंद करेंगे, जाके हम अपने घर के काम करेंगे, या लड़के अपने ऑफिस के काम करेंगे, या जो शॉपकीपर है वो अपनी दुकान पे सामान बेचेंगे। क्या एंजॉयमेंट हम करेंगे इनको देख के? वही मैं कहती हूँ कि इनको देख के हमें क्या मिलेगा। और आगे बात करूँगी मैं, राल टपकाते हुए हिना आसिफ भी पहुँच गए सवात। अच्छा, उनकी वीडियोस कुछ ना लेट आ रही हैं। उनकी वीडियो जब मेरी नज़र से, मैंने कहा ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिना आसिफ ना पहुँचे हों, क्योंकि उनका सुनने में आ रहा था कि वो भी टूर पे जा रहे हैं। तो मैंने उनके जब चैनल का विज़िट किया, देखा जनाब कि वो भी पहुँचे हुए हैं सवात, और आज उनकी वीडियो आ रही है, जबकि वो न्यू ईयर से एक दिन पहले, या न्यू ईयर जिस दिन नाइट थी, आई थिंक 31 दिसंबर को, वो वहाँ पे पहुंच चुके थे। इवनिंग टाइम पे उन्होंने जाके जी माँ सफदर के रिजॉर्ट में अपना जो रूम है वो बुक करवाने की कोशिश की। अब बुक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि उनका व्लॉग आगे का तो नहीं आया, लेकिन वो वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ रूम बुक कराने का बता दिया कि हम यहाँ रूम बुक करवा रहे हैं, और वहाँ पे कवाली नाइट की वो हो रही है सेलिब्रेशन। उन्हें मौका हाथ से नहीं जाने दिया। ये हर जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पीछे पीछे जो है ना दुम हिलाते हुए पहुँच जाते हैं। उन्होंने सुना कि माँ सबको इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ मेरे जो रिजॉर्ट है वहाँ पे आओ, और मेरे साथ जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। तो ये भी उन चंद पागल अवाम और पागल लोगों में से हैं जो कि मास के कहने पे वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ जाके वो लड्डू खाए जो कि बाकी आए हुए जो सब्सक्राइबर थे, उनके फैंस थे, उन्होंने वो लड्डू खाए। और फिर आके कंप्लेन करते हैं, फिर आके कमेंट्स में शिकायतें करते हैं कि मास ने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ वो किया। तो भाई जाते क्यों हो? वो तो अपनी दुकान चमकाने के लिए आपको वहाँ पे बुलाएंगे कि आ जाओ, और आके वहाँ मेरे रिजॉर्ट में खाना भी खाओ, वहाँ पे मेरे रिजॉर्ट में रूम भी बुक कराओ, वहाँ पे रुको, मेरे साथ सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने के किसका मेन वो था? सेलिब्रेट तो इन्होंने किया, कवाल इन्होंने बुलाए हुए थे, और साथ साथ अपनी तो दुकान चमकाई चमकाई। भाई फैंस आए थे, आपसे प्यार करने वाले वाले लोग आए थे। एक सोचने वाली बात है, इतना तो आपके पास फैन ने आपको इतना अमीर कर दिया है, तो क्या आप अपने फैंस को मुफ्त में चाय भी नहीं पिला सकते थे? मुफ्त में वहाँ मौजूद जो समोसे और आपने वो सब रखे हुए थे, स्टॉल्स लगवाए हुए थे, क्या वो मुफ्त में आप अपने फैंस को वो भी नहीं खिला सकते थे? तो वो भी उन्होंने वहाँ पे अपने रिजॉर्ट के अंदर ही दुकानें, छोटे छोटे स्टॉल्स लगवा दिए कि जो वहाँ पे लोग आएंगे पैसे पे करके और वहाँ से वो चीज़ें खाएं। तो ये हैं आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो आपको दावत तो दे रहे थे, लेकिन एक गिलास मुफ्त पानी भी नहीं दिया उन्होंने। खैर, पागल आवाम है, बहुत शाबाश आप लोगों पे, आप लोग वहाँ गए और आप लोगों ने उनकी दुकान चमकाई, उसके बाद वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, यही सब कुछ हुआ होगा। और हमारी आवाम पहले भी पागल थी, अब भी पागल है, और
आगे भी आने वाले दिनों में ये पागल रहेगी। लेकिन गज़ा के जो शहीद हैं उनको लेके इनको कोई ज़रा रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा दर्द नहीं है इनके अंदर, ज़रा, मैं कहती हूँ इतना सा भी ईमान, मैं कहती हूँ अब नहीं रह गया। मेरे ख़्याल में इनका ईमान ज़िंदा नहीं। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का ख़ात्मा ईमान के साथ करे। कहते हैं ईमान की खैर मांगो, बस अपने ईमान की खैर मांगो, क्योंकि इन लोगों को किसी के दुख में, किसी के तकलीफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आवाम को यहाँ पे एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो इतनी बड़ी एक यूनिटी की बात हो रही है कि पूरा हमारा जो पाकिस्तान है वो, उसमें ये सेलिब्रेशन को बैन किया गया। सही यूनिटी थी ना हमारी, एक वो था कि हम एक हो गए कि हमने सेलिब्रेट नहीं करना, क्योंकि हमारे गज़ा में बहन भाई शहीद हो रहे हैं, वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन ये उनसे अलग है। क्या ये पाकिस्तान में नहीं रहते, या ये मुसलमान नहीं है? क्या इनके ईमान में इतना भी ये नहीं है कि ये अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं उनका इतना सा भी दर्द रखते? इनके घर में कुछ हो जाता तो ये सेलिब्रेशन करते? कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो इनके अपने थे। ये उनको अपना नहीं कहेंगे। मेरे घर में कुछ बुरा हो जाए, या किसी आने वाले जो आवाम जो इनके ऊपर पागल हो रही थी, इनके घर में कोई बुरा कुछ हो जाता, ये बोलते कि मास ना करो, मास रुक जाता। मास कभी भी नहीं रुकता। तो हमारी आवाम को सोचना है कि हम किसके पीछे पागल हो रहे हैं। जो है ना, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, हमें सोचना है, हमें एक होना पड़ेगा। जैसे हम सेलिब्रेशन ना करने पे एक हुए, हमें इनको भी रोकना होगा। अब हिना आसिफ जो दुम हिलाते हुए इनके पीछे भागे, इनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आगे रजब की फैमिली के साथ गए, थोड़े से इनको सब्सक्राइबर मिले, थोड़े से व्यूज़ मिले। अब जनाब उन पैसों से डॉलर्स आए होंगे, टूर करने चले गए। उनको पता है वहाँ मास से मिलेंगे, मास को अपने व्यू उसमें वीडियो में लेंगे। अब पता नहीं मिले हैं या नहीं मिले, वो तो आने वाली वीडियो में पता चलेगा। लेकिन ये वो टट्टू हैं जो दुम हिलाते हुए पीछे-पीछे हर किसी यूट्यूबर के भाग जाते हैं। इनकी अपनी कोई सलाहियत नहीं है, इनका अपना कोई, वो कहते हैं ना, कंटेंट नहीं है। ये वो लोग हैं। खैर, मैं आज के इससे इजाज़त लूँगी वीडियो से। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।